सर्कुलर टर्न टेबल है। इसका मैं सिर्फ टॉप व्यू दिखाता हूं, है ना। टेबल को इमेजिन कर लो, अब तक इमेजिन हो गया होगा, एंड आई विल शो ओनली टॉप व्यू ऑफ द टेबल। तो मैं सिर्फ टॉप व्यू ऑफ द टेबल बनाऊंगा, इससे थोड़ा टाइम बचेगा। तो ये टॉप व्यू ऑफ द टेबल है ना, एग्जैक्टली। तो ये टॉप व्यू ऑफ द टेबल है, और इसको मैं कलर भी कर देता हूँ। तो यू विल फाइंड, यस, ये अब रियल में टेबल हो गई। हटा दो इसको। ठीक है ना। तो ये टेबल का ऊपर का हिस्सा है। अब यहां पर कॉइन होगा, सपोज सेंटर से इस डिस्टेंस पे कॉइन है, आर डिस्टेंस पे एज्यूम कर लेते हैं जनरल, है ना। सेंटर से आर डिस्टेंस पे कॉइन है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सेंटर से आर डिस्टेंस पे कॉइन है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा डॉटेड लाइन से। ये इसका सर्कुलर पाथ होगा, दिस इज सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लिटिल बिट। चलो, ओके। नाउ ऑब्वियसली आर इसका रेडियस है, और इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, और वो फ्रिक्शन से आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो वेट को बैलेंस करेगा, तुम्हें याद होगा। तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। तो ये सपोज करो फ्रिक्शन है। थोड़ा ढंग से मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। एक्चुअली में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो F सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। r इसका रेडियस है, तो दिस विल बी r ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक सेकंड। नाउ अब इसमें m तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, a coin is placed on rotating just slip if it is placed at distance 4 centimeter from center if the angular velocity of the turntable is double। तो now angular velocity अगर इंक्रीज करेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। जितना फ्रिक्शन होगा, तो ये पहले तो स्लिप का, पहले तो आर तो फिक्स है, इस स्टेज पे आर फिक्स है। तो एग्जैक्टली कहां पर ये रह सकता है, आर की जो वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो वैल्यू एकदम लिमिटिंग फ्रिक्शन पे होगी। एग्जैक्टली एफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, ओमेगा की फिक्स वैल्यू पे आर की कुछ वैल्यू फिक्स होगी। तो अगर हम लिमिटिंग केस में देख लें, है ना, लिमिटिंग केस में मैक्सिमम वैल्यू आर की मिलेगी किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा तो और आर बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा उतना ज्यादा आर होगा, अगर हम ओमेगा की वैल्यू फिक्स कर लें। तो अगर एग्जैक्टली लिमिटिंग केस देखें, लिमिटिंग केस से बाहर फिर क्या होगा, ये कॉइन इधर उधर जाने लगेगा। एक्चुअली में फ्रिक्शन अंदर की तरफ, अदर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हुआ तो ये कॉइन बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, है ना, एग्जैक्टली बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। बेसिकली ये बाहर की तरफ से नहीं, ऐसे टेंजेंट की तरफ जाएगा, उससे थोड़ा बाहर हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। खैर, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एम एम कैंसिल हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन की भी हम मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूज करें तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है, म्यू और जी तो कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूज करें तो आर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब रेडियस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भले डायरेक्ट कर लो या फिर R2 R1 करके कर लो, सेकेंड रेडियस, है ना। तो
सपोज करो ये R2 डिस्ट, पहले R2 बाद में R2 है, पहले R1 रेडियस है, ये उल्टा रिलेशन है, तो ओमेगा 1 ऊपर आएगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, आई थिंक ये आता होगा, है ना, R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। फिर भी मैं ढंग से एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ, एक सेकंड, आई विल लिटिल बिट, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दो रेडियस होंगे, यानी R1 रेडियस पे क्या हो जाएगा, C अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। C तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, R ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू म्यू जी के बराबर होगी, तो म्यू जी तो कांस्टेंट है। एंड R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्रॉपरली हो गया। तो ये आ गया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू C अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर divided by C upon omega 2 square. सर C upon omega 2 ओमेगा न्यूमरेटर में ओमेगा 2 स्क्वायर, हाँ, तो C और C कैंसिल हो जाएगा, this will give you R2 upon ओमेगा 2 का स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन, वही तो R2, हाँ, ऊपर ओमेगा 2 का स्क्वायर आएगा, तो दिस विल बी ओमेगा 2 स्क्वायर, दिस विल बी ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 अपॉन R1, ये ऊपर जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ फर्दर इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो R2 की वैल्यू निकाल लिए तुम्हें, R1 कितना था, R1 इज 4 सेंटीमीटर, R1 इज 4 सेंटीमीटर। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, डबल करते हैं टर्न टेबल की स्पीड, तो ओमेगा 1 हो गया ओमेगा, और ओमेगा 2 कितना हो गया, ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा 2 कितना हो गया, 2 ओमेगा का स्क्वायर, 2 ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर। दैट इज बेसिकली, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2 ओमेगा का स्क्वायर मतलब 4 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ये पूरा ढंग से